ये खबर आई कि उसे अज्ञात हमलावरों ने मस्जिद में ही उड़ा दिया। बाइक पर 2 लोग आए और उसे गोली मारकर चले कि लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में, और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कोटली लॉन्च पैड का कमांडर था फारूक अंसारी, लश्कर तैयबा का कमांडर था फारूक अंसारी। आतंकी के जनाजे में शामिल हुए पाक सेना के अधिकारी। ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है और ये ट्रेंड हमें इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। जैसे कनाडा में हरदीप सिंह को टारगेट किया गया, खालिस्तान टाइगर फोर्स के रहनुमा थे। ये वाला सिलसिला हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे। सेना के अधिकारी और इनका गठजोड़, ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया के सामने खुले तरीके से सामने आ रही है कि ये पाकिस्तान जब रोना रोता है कि उसके खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज टीटीपी कर रही है, तब वो ये भूल जाता है कि उसी के अधिकारी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को पाल रहे हैं और वही अधिकारी उसके जनाजे में भी शामिल हो रहे हैं। श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। और जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई अब हमने पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है, तो याना जी आपको नहीं लगता कि नेबर साथ हैं, नेबर को भी थोड़ा साथ लेके चलने की जरूरत है? पूरी दुनिया में हम भी तो आते हैं। वो हमें सोचना है, हमें क्या जरूरत है सोचने की, जिसको जरूरत है वो सोचे। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब इस हमले को दुश्मन की साजिश करार दे रहे हैं। कहा यह जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमातुद दावा के लोगों को मरवा रही हैं। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान के अंदर से कोई ना कोई ऐसी नई खबर आती रहती है कि हाँ भाई भारत का वो आतंकी था या भारत का वो दुश्मन था, वो आतंकी था, उस पर इतना इनाम था और वो अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का काम है आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद को बढ़ाना, और जितने भी आतंकी हैं ज़्यादातर 80% आतंकी पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए बैठे हैं। अब पाकिस्तान का एक काम है, एक राग अलापता है हमेशा से ही पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक कीड़ी भी मरेगी ना तो उसका जो इल्ज़ाम होगा भारत की एजेंसी रोक हो जाएगा। वे सिर्फ़ और सिर्फ भारत को ही अपना गुनहगार ठहराते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अपने कुकर्मों की वजह से अपने आसपास में इतने दुश्मन बनाए हुए हैं कि उनका ये नहीं पता कब कौन आकर के उन्हें ठोक जाए। ठीक है दोस्तों, जो पाकिस्तानी आर्मी है और वहाँ के आतंकवादी हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आप बता सकते। तो दोस्तों एक आतंकी और है जो कि मस्जिद में नमाज कर रहा था, कोई 2 मोटरसाइकिल पे अज्ञात हमलावर आए और वो उसे ठोक गए। प्रिंट मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली कि जमातुद दावा का एक शख्स जो है वो आज़ाद कश्मीर रावला कोर्ट में जो है वो मार दिया गया। इनका नाम था मोहम्मद रियाज एलियस अबू कासिम कश्मीरी, जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में, और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। कहा यह जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमातुद दावा के लोगों को मरवा रही हैं। What do you make of that, मितला साहब? बहुत शुक्रिया जी। मतलब देखिए ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। अभी जुमे की फजर की नमाज के वक्त कोई इंसिडेंट पड़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी, उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो चीज़ें करते रहे हैं माजी में, लेकिन उसका एक कोई तरीका होना चाहिए। जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया है अबू कासिम को, और उससे पहले हमने देखा इसी साल में ये छठा वाकया था जिसमें जो कश्मीरी जो जहादी लीडर थे माजी के, उनकी टारगेट किलिंग की गई। कुछ अर्सा पहले मिस्री जाहिद इब्राहिम की भी हलाकत देखी थी कराची में। तो ये तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है और ये ट्रेंड हमें इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। बल्कि जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं उनको न सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट किया गया है बल्कि बैरून ममालिक में भी उनको टारगेट किया गया। जैसे कनाडा में हरदीप सिंह को टारगेट किया गया जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के रहनुमा थे। आप देखें कि तमाम के तमाम इंसिडेंट्स में एक ही तरह का ट्रेंड यूज किया गया, एक ही तरह की असैसिनेशन तरीकाकार यूज किया गया कि सबको उसी तरह से असेलेंट्स आए, मोटरसाइकिलों से उतरे, उन्होंने निशाना बनाया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ साहब आपके साथ शेयर करूँ
कि G20 समिट में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो उन्होंने बल्कि हरदीप सिंह का इशू भी मोदी के साथ डिस्कस किया है। तो जिस तरह से हरदीप सिंह को कनाडा में सरे में टारगेट किया गया है, ये किसी भी तरह से हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका एक और भी पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, मैं भी इस बात का हामी हूँ कि इंडिया के साथ हमें तजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की शरारतें होंगी कि देखिए, अगर हमने कुछ चीज़ों को मेन स्ट्रीम कर दिया है और हमने आलमी दुनिया के कहने पे उनको मेन स्ट्रीम किया है, तो हमने अगर इन लोगों को मेन स्ट्रीम कर दिया है और आलमी दुनिया के कहने पर मेन स्ट्रीम किया है, तो फिर इनको टारगेट करने का कोई जवाब नहीं बनता। दैट मीन्स के इंडिया मसलसल शरारत कर रहा है, शरंगेजी कर रहा है। तो इंडिया को थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए और ये तो बहुत क्लियर है कि इसके पीछे अजीत डोवल है, चूँकि अजीत डोवल को ये टास्क दिया गया है कि उन्होंने तमाम जो सेपरेटिस्ट हैं या जो जहादी लीडर्स हैं उनको उन्होंने एलिमिनेट करना है। ये देखने में आ रहा है कि इस ट्रेंड में खासी तेज़ी आई है, तो पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से चैलेंज भी है। तो फ्रैंकली जो इंडिया का नेटवर्क है या जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, वो खासी मजबूत है और वो जब भी चाहें और जिस वक्त भी चाहें उनको न सिर्फ ऑपरेट कर सकती हैं बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी करती हैं। मैम, इससे पहले जब G20 की मीटिंग्स होती रही हैं तो वर्ल्ड पावर आपस में एक दूसरे को अपनी पावर दिखाती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला है, जो भी आया है G20 की मीटिंग्स में उन्होंने ट्रेड की बात की है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है और जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई अब हमने पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है। तो याना जी, आपको नहीं लगता कि नेबर साथ है, नेबर को भी थोड़ा साथ लेके चलने की जरूरत है? पूरी दुनिया में हम भी तो आते वो हमें सोचना है, हमें क्या जरूरत है सोचने की? जिसको जरूरत है वो सोचे। पहले तो जो दुश्मन है उसको दोस्त बनाना बंद करो, स्टार्ट विद दैट। और जिनको पनाह दी है उनको कर लो इंडिया के हवाले। बस मुझे उनके नाम नहीं लेने, आप खुद जानते हो मैं किसकी बात करी। जी बिल्कुल, जिनके डॉसियर तो खास तौर पे 2-4 बड़े नाम हैं जो कि कहा जाता है कि कोई कराची में कहा जाता है, कोई लाहौर में कहा जाता है कि मौजूद है और खास तौर पे वो सिर्फ इंडिया को वांटेड नहीं है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे वांटेड है, जिनकी आप बात करना चाह रही हैं। खैर, हम ये कहेंगे, बिलीव मी, पाकिस्तान के हर एक पाकिस्तानी इस टाइम, ये जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है, वो ये बात करता नजर आ रहा है कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया, आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाला है, इंडिया ने ये डेवलपमेंट कर ली। तो आप क्या फील करती हैं ये सब सुन के, ये सब देख के? अभी जीतने के लिए और बहुत सारे मुकाम हैं, अभी आपको और जलील होना है, आप होते रहेंगे। अगर आप दोस्ती करेंगे तो आप भी उसी तरह खुश होंगे जैसे आज इंडिया का हर मुसलमान खुश है। ये एक तो अभी कुछ दिन पहले जो कश्मीर के शहर रावलाकोट में हुआ और अबू कासिम कश्मीरी एक टारगेट हमले में मारे गए मस्जिद के अंदर, ये वाला सिलसिला हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। कोई कहता है कि ये रॉ कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म क्लू किसी को नहीं मिला और बड़ी खामोशी इख्तियार की जाती है। जाहिर है कि कोई हायर्ड असैसिन है जो ये कर रहा है। वो किसने हायर किया है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसी चीज़ों का पता नहीं लग सकता। आम तौर पे ये जो अबू कासिम नामी बंदा है, लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक बता रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है तो फिर पाकिस्तान आर्मी भी असैसिनेट करवा सकती। और अगर ये इंटरनल फाइटिंग चल रही है इसके बारे में लीडरशिप के हवाले से, तो ये लश्कर तैयबा के अंदर से भी